निकाल रहा ज्यादा बड़ा कांटा। अब मैं समझ गया। कांटा निकल गया। कांटा निकल गया हाँ, निकल गया। तो ठीक है, ये कांटा अगर चुभा भी है तो चुभा देखिए राजेश, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब क्या कहना चाहती हो? कहीं ऐसा ना हो कि आप नाराज ना हो। देखिए हाँ, अंजलि, बोलिए। मानता हूँ कि हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी तरफ कभी नजर नहीं डाला और जो आप बदतमीजी कर रही है ये अच्छा नहीं है। इसमें बदतमीजी की क्या बात है? ये रास्ता छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए, काफी देर हो रही है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो आप? तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, चाहती हूँ, चाहती हूँ। तुम्हें दूसरा बनाना चाहती हूँ, अंजू जी, आप कह चुकी हैं, आपको जो कहना था आप कह चुकी हो। और मेरी भी बात सुनिए, आप जो चक्कर में मुझे फंसाना चाहती हैं, मैं इससे काफी दूर रहता हूँ। क्यों? और इस चक्कर में आना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा रास्ता छोड़िए। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और मैं इस चक्कर में आना चाहता हूँ, मैं इस चक्कर में तो मैं इस चक्कर में आना चाहता हूँ, चाहता हूँ, चाहता हूँ। और प्यार का नाम ले रही आप, और इस नाम से और प्यार के नाम से मैं भागता हूँ, प्यार के नाम मैं इस चक्कर में आना चाहता हूँ और प्यार के नाम से मैं भागता हूँ। और आप मुझे अपना बनाना चाहती हैं, इसलिए आपसे कहना है, क्या कहना है? और प्यार के नाम पर और धोखा कहा जमाने में, और इसी से दिल न तेरा, इसी से तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, चाहती हूँ, चाहती हूँ। तुम्हारे प्यार में तुम्हारे प्यार में आप इतना दीवानी बन चुकी, जी। प्यार का मतलब जानती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और हंसेगा हमको और तुमको जमाना, और कहेंगे लोग सब हमें पागल दीवाना। अच्छा है यूं नहीं लज्जू, ये दिल का
एक गरीब किसान का लड़का हूँ। आप तो मखमल के बिस्तर पर सोती हैं और अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन करती हैं, और हमसे पूछिए, हमारे घर में चारपाई नहीं है, जमीन पर रात गुजारना पड़ता है और किसी न किसी दिन भूखे सोना पड़ता है। इसलिए कहना है, और हंसेगा हमको और तुमको जमाना, कहेंगे लोग सब हमें पागल दीवाना। अच्छा है यूं नहीं अंजू यूं दिल का लगाना, और हमारे साथ में और हजारों रंग गम, आपसे प्यार नहीं किया तो आप मर जाएंगी। मत जाऊंगी। इतना प्यार मुझसे करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। जब से आपको देखा ना जाने मुझे क्या होता है, ऐसा लगता है कि मेरा प्यार नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। चलो मैं बात करके आ रहा हूँ। देखो अंजू, और मेरे लिए जान देने की जा रही है। तुम्हारी कसम। अगर ये बात है तो आज मैं समझ गया कि आप मुझसे कितना प्यार करती, लेकिन एक बात का वादा कीजिए। बोलिए। क्योंकि जो दौलत वाले लोग होते हैं और गरीब को एक मिट्टी का खिलौना समझते हैं, आजकल की लड़कियों को ये शौक बढ़ गया कि जिस पर दिल आ जाए उसे आप हुस्न का जलवा दिखाकर उस हुस्न के जाल में फंसा लेती है, और उसी तरह बाजार में बिकने वाले खिलौने की तरह खेलती है। जब दी भर जाता है तो तोड़कर फेंक देती है। लेकिन आपने मेरी कसम खाया है तो मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारे दिल के दर्द को मैं समझ गया। क्या कहा? जी हाँ। कहते हैं? तो समझ में तो तेरा दर्द जिगर, तेरी चाहत में ये दिल दीवाना हुआ, और काली जुल्फों में फंसी कि हम वचन दे रहे हैं
तुम्हारी सिवा मैं किसी को इस दिल में बिठाऊंगा नहीं। आज के बाद हमारे दिल में से तुम न होगी। आज मैं तुमसे मिलने के लिए रोज इसी वक्त 4:15 बजे यहीं पर मिलेंगे। और आज काफी देर हो रही है, इसलिए थी और हम वादा करते हैं कि बेशक हमारे प्राण चले जाए, लेकिन हम आपके दिल के करीब रखूंगा, तुम्हें आपके दिल से कभी जुदा नहीं होने दूंगा। केवल हम दोनों को जुदा कर सकती है तो एक वो है मौत, इसके अलावा कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। मुझे कुछ और अरे मैं कैसे जाने बस ये अच्छा जी, और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाओगे और क्या हम करेंगे। जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या अभी प्यार दिल से निकलता नहीं है, तुम्हारा जब संबंधता नहीं, अभी प्यार दिल से निकलता नहीं है, सब बदलता नहीं। वफा हम की है, कितना गंदा आदमी है यार। भैया अबे कितने गंदे इंसान हो तुम यार। भैया क्या बात है भैया? तो यहाँ क्या किया साहब लेटरिन फिरा साहब, और उसके बाद में इस पानी से क्या किया? साहब सोचा भैया। शौच किया और उसके बाद में यही पानी पी लिया। हाँ साहब भैया कुल्ला किए और फिलिन भैया। भैया साला हमारे बीमारी है। हमारी बीमारी है बहुत खतरनाक। कौन सी बीमारी है? भैया यह बीमारी तो हमारे चुनना ला रहा था। बहुत खतरनाक बीमारी। सुना, पहली बार सुना। 3 बीमारी है हमारे। और वो कौन सी दूसरी बीमारी? दूसरी बीमारी भैया हमारे बवासीर है। बहुत आराम है। टीका किए थे। और तीसरी तीसरी बीमारी बड़ी खतरनाक है भैया। कौन सी बीमारी? तीसरी बीमारी बड़ी खतरनाक है। कौन सी बीमारी? भैया हमारे कांच निकल। हम सोचा पानी कुल्ला करी पी थे भैया, हमको बहुत आराम है। मतलब इससे आराम है। हाँ भैया अपन नींद दवाई मैं ठीक बता दो जल्दी ठीक है। देखो तुम यहाँ से पहले जाओ,
यहाँ से जाओ तो नहीं बता पाऊंगा। ये कैसे कैसे इंसान है? जब 5 रुपया ले लेगा साफ कर दिया। चलो घूम जाओ अंदर जाओ। हाँ चलो एक साथ भैया क्यों देखा तो नहीं हो नहीं कहीं सार हागई को अपने साथ भाईबो हम साहब का दिन भैया मैं 150 रुपया दे दूं। 150 रुपया इसे ले जाओ, इसे 3.5 पूछो क्या करवे क्या करोगे? 55 ले अजी जी काफी देर हो गई, यहाँ कोई आ जाएगा देख लेगा तो गजब हो जाएगा, इसलिए चलते चलते कहना और मिले मन से ये मन, मिले मन से ये मन, मिले तन से ये तन, आई मधुर मिलन की सुहानी। मैं जानता था आगे जी हाँ, तुम्हारी बात मैं सोच रहा था। क्या पिताजी? तो वही जो तुमने कहा था, देना तुम्हारा काम तो सुनना मेरा काम। पिताजी आप हुक्म दीजिए, हम इसी वक्त नदिया के घर जाऊंगा और अपनी सारी रकम वसूल करके लाऊंगा। हुक्म दे। अरे 2 महीने हो गए, 2 महीने, 2 का 4000 वसूल कर लाना। जाओ इसी वक्त जाओ। ठीक है पिताजी, ऐसा ही होगा। क्यों सरकार? जी सरकार, वो भैया गए हैं, सारा पैसा वसूल कराएंगे। सुनो,
एक बात तुमसे पूछूंगा। कौन सी बात? मेरी बेटी एक जो कॉलेज से वापस आ रही थी तो कहीं रास्ते में रुकी थी? नहीं, हमारे साथ तो नहीं रुकी थी। मैं तुम्हारे पास नहीं पूछ रहा हूँ, कहीं रुकी थी? नहीं, देखा है? कहीं नहीं। और सीधा कॉलेज से घर आती है। अच्छा, हो सकता है हरमत में देखा हो। चलो कोई बात नहीं। बच्चे तो पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे हैं। हाँ जैसे बाबू, जमींदार का खर्चा है 2 महीने हो गए। यही तो मुझे भी चिंता सताई जा रही है कि जमींदार और हद से ज्यादा हो तो न तो लापरवाह और कर्ज चुकाया हो नहीं बीत गए तो कर्ज चुकाया है नहीं बीत गए तो गए तो बाहर कब मेरी है नहीं चुकाया बीत गए तो बाहर कब मेरी है नहीं चुकाया और पैसे दे रही कि बात दूर है तूने सकला पैसे दे रही कि बात दूर अरे तूने लाओ लाओ न दो पूरे 2 महीने हो गए हैं और कसम खुले आसमान की साला आज तक तुमने एक पैसा नहीं लौटाया। हाँ मालिक, लौटाया तो नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कि नहीं है मेरे पास में एक पैसे, नहीं है मेरे पास में एक पैसे। नहीं है मेरे पास में एक पैसे, चुकाऊंगा मैं आपका कर्ज कैसे। मुझे 1 महीने की मोहलत दी। मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए, चुकाऊंगा मैं आपका कैसे वैसे। यार साला कितने दिन हो गए? हो गए 2 महीने, लेकिन मालिक 1 महीने की 2 मोहलत। महीने हो गए हैं और कसम खुले आसमान की तुमने एक पैसा नहीं लौटाया और पैसे की बात तो छोड़ो, साला मुड़कर हमारी हवेली की तरफ देखा भी नहीं है। ऐसा नहीं था तो क्या हमें लेकर जाएंगे? और आए चल करो के बंधु और तेरे पार आए चल करो के बंधु तेरे पार हमारे मेरे पैसा लौटा दे। सारा पूरा 4
मेरे पैसे दो। आपको मैं हाथ जोड़ता हूँ, 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, बस मैं सारा पैसा चुका दूंगा। साला पूरे 2 महीने हो गए और पूरा 4000 हुआ है और तू साला अब भी मोहलत मांगता है। 1 महीने मरने के बाद साला कब्र में पैर लटका रखा है, 1 महीने का मौका मांग रहा है। और इसको देखो साला तो बूढ़ा हो गया और ये अभी अरे साले एक बात बता। जी लंबा कसम खुद आसमान की नजर नहीं आ रही। गंगा कहूँ हम कल लागत हो कि भाई खाने बना के खेते पाते गए, पता नहीं। कोई बात नहीं। लंबरदार हम कहीं से 1 महीना मोहलत और दे दिए। मैं सोच रहा हूँ शायद दोबारा आऊं तो गंगा से मुलाकात हो जाए। हाँ 1 महीना मोहलत ये भाई हमें तुम पर नहीं मारा है और हाँ हम तुम्हें 1 महीने का मौका दे रहे हो, लेकिन याद रखना सिर्फ 1 महीना, क्योंकि ये आपकी दूसरी गलती है। और हाँ ये ठाकुर दुर्जन सिंह की पुरानी कहावत है, ये पहली गलती बाप, दूसरी गलती बाप, तीसरी गलती ठाकुर दुर्जन की शान पे। याद रखना अब की बार गलती हुई तो कसम खुले आसमान की साला जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना। वैसे 1 महीने का मोहलत तो हमारे पे दे दिया, फसल कट जाएगी, बेच करके मैं सारा पैसा चुका दूंगा। ठीक है सर, अभी मेरे बच्चे स्कूल भी आए नहीं है, चलो कहीं जा। स्कूल से नहीं आए? आपकी आंखों में आंसू और माँ की आंखों में आंसू। कोई बात नहीं। दीदी कहाँ है? वो भी तो भाई नहीं। घर में जो भोजन बना। बाबूजी आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं जिससे कि आपको किसी ने सताया हो। क्या हुआ बाबूजी? पूछना चाहे तो मैं बताता हूँ। जमींदार के यहाँ से कर्जा लाए थे और वो कर्जा अभी नहीं दे सका। जमींदार का बेटा आया था कर्जा वसूलने के लिए, उसको बहुत मारा पीटा और 1 महीने का मोहलत दिया। अगर 1 महीने में पैसा नहीं दूंगा तो मुझे गोली मार देगा। और हमें पढ़ाने के लिए जमींदार के यहाँ से कर्ज लाते रहे और आज वो कर्जा मांगने के लिए आया। अगर एक पैसा नहीं आप कर्जा घर चुकाते, इसलिए उसने आपको मारा और लाख मिन्नतें करने पर ही 1 माह की मोहलत दिया और धमकी देकर गया कि कल काश अगर 1 महीने में कर्जा नहीं अदा किया तो ये घर बार खेती बाड़ी जो है वो सब उसके नाम हो जाएगी। पिताजी अब मैं आपको ज्यादा दुखी नहीं देख सकता, इसलिए आपसे मेरी एक आरज़ू है। आज
से अर्जी है पिताजी यही नौकरी करने को आज आपको बताया कि आप जमींदार के कर्जी हैं। हाँ इसलिए पिताजी अब मैं पढ़ाई छोड़कर शहर जाऊंगा नौकरी